हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं दैट इज मिक्सचर। मिश्रण का इससे रिलेटेड ये चैप्टर होगा और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट को देखें आप। इसमें अलग अलग टाइप के मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा आपको और उससे ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से आपको हाफ एन आवर में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आप मेहनत करिएगा इसमें। मैं टाइप नंबर 1 बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या पूछता है होता है, कहता है कि बताइए अगर हम 48 रुपए किलो की चावल, उस चावल में अगर हम 32 रुपए किलो की चावल मिलाते हैं तो किस रेशियो में मिलाएं कि हमें एवरेज 36 रुपए पर केजी का पड़ जाए। मतलब 48 रुपए पर केजी के चावल को हमको 32 रुपए पर केजी के चावल से मिलाना है। इस तरीके से मिलाना है कि हमें एवरेज जो है वो 36 मिल जाए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, ये देखिए। ये हो गया 48, ये हो गया 32, दो रेट मिल गए हमको। और एवरेज क्या चाहिए हमको? एवरेज चाहिए यहाँ पर दैट इज 36 का एवरेज चाहिए हमको। ठीक है, अब देखिए ये सेट कर लिया आपने। ये एक चावल का रेट था, ये दूसरे चावल का रेट था, ये बीच में हमने कर दिया क्रॉस लगा के 36। अब माइनस करिए, 36 में से ये गए तो बचा 4 और 36 में से 48 घटा गए तो ये हो गया 12। मतलब इससे ये घटा दीजिए, इससे ये घटा दीजिए। जो भी माइनस है, माइनस प्लस नहीं करना है, सिर्फ आपको माइनस अंतर लाना है। इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का अंतर ये है। इसका मतलब ये हुआ कि 4:12 यानी कि 1:3, ये इसका आंसर होगा। यानी 48 रुपए किलो के चावल हमको 1 किलो लेने होंगे और 32 रुपए के चावल हमको 3 किलो लेने होंगे। जब हम जोड़ेंगे तो हमारा रेट आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 1:3। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 13 रुपए किलो के आटे में हम 17 रुपए किलो का आटा किस रेशियो में मिलाएं कि हमें 14.75 रुपए का पैसे का पड़ेगा आटा। ठीक है, देखिए दो रेशियो है, 13 रुपए का आटा है और 17 रुपए का आटा है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ ब्रीफ लिखा है कि 13 रुपए किलो के आटे में हम 17 रुपए किलो का आटा किस रेशियो में मिलाएं कि हमारा एवरेज ये पड़ जाए 14.75 रुपए। तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 17 और एवरेज यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ आ गया 14.75। ठीक है, 14.75 का एवरेज आ गया हमारा। ठीक है, अब हमका इन दोनों का अंतर कितना हुआ? जब 17 में से ये गया तो ये बचा आपका 2.25। इन दोनों का अंतर क्या बचा? इन दोनों का अंतर बचा 1.75। ठीक है, इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का अंतर ये है। अब क्या बचा? देखिए रेशियो क्या बढ़ा? 225/175। ये 0 ये से ये चला गया तो ये हो गया। तो 15 में 15 सत्ते और 25 सत्ते और 25 9 में, मतलब 9 से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 13 रुपए किलो का आटा लेना पड़ेगा 9 किलो और 17 रुपए का लेना पड़ेगा हमको 7 किलो। तो जो रेशियो आएगा हमारा 14.75 का एवरेज पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखें आप। 30% अल्कोहल वाली शराब है, उसमें हम 23% अल्कोहल वाली शराब कितनी मिलाएं कि हमारा एवरेज पड़े हमको 26% क्या उसमें अल्कोहल रहे। उस शराब में 26% का अल्कोहल होना चाहिए। एक है 30% की और एक है 23% की। तो ये हो गया 30% और ये हो गया 23% और एवरेज क्या लाना है हमको? लाना है 26 का एवरेज लाना है, 26% अल्कोहल वाली। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 3। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 4। 3:4। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 30% वाली अल्कोहल जो है वो 3 लीटर लेनी पड़ेगी और 23% अल्कोहल वाली 4 लीटर लेनी पड़ेगी। जब हम एवरेज निकालेंगे तो 26% अल्कोहल वाली शराब बन जाएगी। अब ये सवाल देखें क्या बोल रहा है। कोई धातु ए है, धातु ए जो है पानी से 25 गुना भारी है। कोई एक धातु है, कोई मेटल है जो पानी से 25 गुना भारी है और धातु बी जो है दूसरी मेटल है जो कि पानी से 13 गुना ज्यादा भारी है। इन दोनों मेटल को हम किस तरीके से मिलाएं कि जो अगली जो मेटल बनेगी, जो मिक्स वाली मेटल बनेगी, वो पानी से 18 गुना उसका वेट ज्यादा होना चाहिए। 3 फिगर मिल गई, 25 गुना भारी, 13 गुना भारी, 18 गुना भारी हमको चाहिए। तो ये हो गया 25 और ये हो गई आपकी 13 और एवरेज क्या चाहिए हमको? एवरेज चाहिए 18 का। 18 में से जब इनका अंतर निकाला हमने, इन दोनों का अंतर निकाला तो ये आ गया 5 और जब इन दोनों का अंतर निकाला तो ये आ गया 7, मतलब 5:7। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए धातु है वो हमें 5 किलो लेनी पड़ेगी और बी धातु जो है
वो 7 किलो लेनी पड़ेगी। जब हम एवरेज निकालेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो पानी से 18 गुना हैवी होगा। अब एक सवाल को और देख लें आप, इसमें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या लिख रहा है ये, कोई एक धातु है, कोई एक मेटल है जो ए है वो बी से 21 गुना भारी है, और वही धातु कोई दूसरी सी धातु है जो बी से 30 गुना भारी है। तो यहाँ देखें, यहाँ दोनों में बी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले देखा था, धातु ये पानी से इतना भारी है, धातु बी पानी से इतनी भारी है, मतलब दोनों में कॉमन था पानी कॉमन था, पानी से इतनी वजनदार है, पानी से इतनी वजनदार है। तो और पानी से ही वजन पूछा था उसने, हमने किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक क्वेश्चन। अब ये देखें, धातु ए जो है बी से इतने गुना भारी है, धातु सी बी से इतना गुना भारी है। अब बताइए धातु ए जो है वो सी को लाने के लिए अगर 25 गुना भारी बनाना है, हमें किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। हमें 3 फिगर मिली हुई है, देखिए 21, 30 और 25। ये हो गया 21, ये हो गया 30 और ये हो गया 25। तो इन दोनों का अंतर हो गया 5, इन दोनों का अंतर हो गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो है धातु ए वाली, ये हमको मिलाना पड़ेगा 5 किलो, और धातु सी वाली जो है ये हमको मिलाना पड़ेगा 4 किलो। तब जो रेशियो बनेगा 5:4 का आएगा, ठीक है। एक सवाल जो था, ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसमें लिखा हुआ है कि गेहूं का रेट है 8.5 रुपए और 12 रुपए, 2 गेहूं मिला रहे हैं हम आपको, और गेहूं हमें बेचना है 7.25 रुपए के रेट से, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये हो गया 8.50, ये हो गया आपका 12 रुपए, और यहाँ जो एवरेज आया है वो 7.25 का एवरेज आया है। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। इस तरीके से ये टाइप 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन थोड़ा टफ हो रहा है। अभी क्या था, इतने रुपए के चावल इतने रुपए के चावल से मिला है, तो किस रेशियो में मिला है कि हमें इतने का एवरेज मिले। एक क्वेश्चन ये सिंपल था। अब थोड़ा उसने बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। कह दिया कि 10 रुपए पर केजी के, 10 रुपए पर केजी वाले आटे को 18 किलो आटा है, 10 रुपए किलो के 18 किलो आटे को हम 12 रुपए पर केजी के हिसाब से कितने किलो आटे में मिलाएं कि हमारा एवरेज जो है वो 11 रुपए 10 पैसे आ जाए, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा है वो। तो 10 तो ये हो गया, 12 दूसरे का हो गया। एवरेज कितना लाना है, एवरेज लाना है मुझे 11 रुपए 10 पैसे का, ठीक। जब 11 रुपए 10 पैसे 12 से गए तो ये हो गया 90 पैसे, और 11 से जब ये घटाए तो हो गया 1 रुपए 10 पैसे। कितना आया 0.90/1.10। इससे ये हटा दिया, एक से ये कटा तो 9/11। इसका मतलब एवरेज जो आया वो क्या आया हमारा, ये आटा ये वाला 9 किलो और ये हो गया 11 किलो। अब बोला क्या है ये कि A/B, ये कितना है 9/11। ये तो हमारा आ गया है यहाँ पर। ए कितना दिया है 18 किलो, ये ऑलरेडी दिया है आपको 18 किलो, और बी पूछ लिया कितने किलो, तो बी को यहाँ चल दिया, ये बी ऊपर चला गया यहाँ से, और 11 यहाँ से यहाँ आ गया। 9 जब जाएगा तो वो यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 22 किलो। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो बी है, ये 12 किलो वाले कितने किलो आटा लेना पड़ेगा, हमको 22 किलो आटा लेना पड़ेगा। ये जो हमारा रेशियो आया था, रेशियो अलग के बाद वाली स्टेप में दोबारा समझाना चाह रहा हूँ। A/B का जो रेशियो आया वो 9/11, ये रेशियो आ गया था। हमें ए दिया हुआ, ये वाला दिया है 18 किलो, तो ये हो गया हमारा 18 किलो, और बी हमको निकालना है, ये हो गया 9 और ये हो गया 11। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बी को यहाँ भेजा, तो ये हो गया 9b = 18 × 11, 11 यहाँ चला गया, ठीक है। अब चूंकि बी का मान निकालना है तो 9 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 9 1 = 9 2 सा, इस तरीके से ये आया 22 किलो। 11 2 सा 22, 22 किलो इसे हमारा एवरेज निकला, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लें आप उसका कि 6 रुपए केजी के हिसाब से हम कितने आलू लें। 6 रुपए के हिसाब से हम कितने आलू में 4.25 रुपए के हिसाब से 144 किलो आलू मिला देना है, ठीक है। तो बताइए एवरेज हमें 5 रुपए 40 पैसे का पड़ना चाहिए। वही सवाल है जो पिछले वाला था, लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन और क्रिएट कर दे रहा हूँ आपको। ये देख लीजिए, एक फिगर है 6, एक है 4.25 और एक है 5.40। ये है 6, दूसरी फिगर है 4.25 और तीसरी फिगर जो हमको एवरेज लाना है वो है 5.40, ठीक है। जब इस 5.40 को इससे हमने माइनस किया, कितना आया ये 1.15,
और जब इसको इससे माइनस किया तो 0.6 हो गया ये, ठीक है। तो इसको जब इससे माइनस किया तो 1.15 आ गया, ठीक है। और जब इसको हमने इसको एवरेज निकाला, माइनस किया तो ये आ गया, तो 1.15 अपान 0.60 यानी 115/60, यानी जब इसको एवरेज निकाला तो ये आ गया 23/12, ठीक है। इतना छोड़ दिया हमने। अब देखिए क्या लिख रहा है ये, A/B हमारे पास कितना आया 23/12, ये आ गया हमारा। जबकि ये बोल रहा है 6 रुपए किलो में से इसमें कितने आलू, जबकि ये जो बी वाले जो लिया है उसने लिया 144 किलो, तो ये हो गया A/144 इज इक्वल टू 23/12। तो ए का मतलब कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 23 × 144/12, ठीक है। 12 × 12 12, ठीक है। 36 3 24 27। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 276 किलो केजी, हमको जो है 6 किलो के रेट के हमें 276 किलो आलू लेने पड़ेंगे। जब हम मिलाएंगे तो रेशो ये आएगा। तो यहाँ तक जो सवाल था वो टाइप 1 का क्वेश्चन था, कितना किस रेशो में मिलेगा, इस रेशो में मिलेगा। इस रेशो के बाद उसने पूछ लिया कि कितने किलो, तो हमने A/B का ये हमारा वैल्यू निकल गई। तो A की वैल्यू हमें निकालनी थी और B की वैल्यू हमारे 144 दी हुई थी। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी तक जो हमने किया वो ये हम इतने रुपए का, ये इतने रुपए का खरीद के एवरेज कितने में बेच सकते हैं, एक टॉपिक तो वो था। अब इतने रुपए का इतने किलो, इतने रुपए का इतने किलो, हमें इतने में बेचना है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब क्या बोल रहा है, बीच वाली फिगर नहीं दे रहा, थोड़ा ट्विस्ट कर रहा सवाल को। क्या किया उसने, बोला 60 रुपए की चीज है, 60 रुपए किलो की चाय है, वो हमने लिया 105 किलो, ठीक। अब बोला 72 रुपए की चाय हम ले रहे हैं, वो कितने किलो उसमें डालें ताकि हमें 68.25 में बेचने पर उसको 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाली जो फिगर थी, जो हम बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, एक हमारी फिगर है 60 की, दूसरी फिगर है 72 की, और तीसरी फिगर हमारी यहाँ की होती है। यहाँ की फिगर हम ये लेते डायरेक्ट, लेकिन इसमें क्या है, इतने रुपए में बेचने पर 5% का प्रॉफिट हो, मतलब यहाँ पर जो है प्रॉफिट शामिल है इतने रुपए में बेचने पर। इसका मतलब यही विक्रय मूल्य हुआ। तो 6825 विक्रय मूल्य हुआ, और इसमें 105 रुपए का, ऐसे 5 रुपए का प्रॉफिट शामिल है, तो इंटू 100/105। हमने कहा था आपसे एक बार, जब लाभ हानि का चैप्टर आप देखेंगे तो बताऊंगा मैं उसमें, कि जब हम विक्रय मूल्य के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन होगा नीचे, और जब हम क्रय मूल्य के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन होगा ऊपर। तो ये विक्रय मूल्य था 68.25, इससे 5 रुपए का फायदा है 5% का, तो 105 नीचे होगा, ठीक है। अब ये जीरो हटा दिया हमने, तो यहाँ नीचे आ गया 100, इस 100 से 100 कट गया, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दिया 15, 31 25, 21 एकम 21 पंचे 21 सिक्के 100, इसी हो गया 21 पंचे 105, ये हो 65। ये आपका आया 65। जब उसको कैलकुलेशन किया आपने, इसका मतलब ये जो चीज थी 68 रुपीज 25 पैसा, इसमें 5% का प्रॉफिट शामिल था, ये चीज थी 65 रुपीज की, यानी ये हमारे पास आ गया अब 65। अब माइनस करेंगे तो 65, तो ये हो गया 7, और ये इसको माइनस की हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 5 का रेशियो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, ये कितने किलो, तो A/B बराबर हमारे पास आया 7/5, और A का वैल्यू कितनी है, A हमारे पास 105 दिया हुआ है और B निकालना था हमको। तो क्या हुआ देखिए आप, 105 × 5 इज इक्वल टू 7B, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 7 यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा 7 नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये जो है 72 रुपए की जो चाय पत्ती है वो 75 किलो लेना पड़ेगा। अब आप ये समझ लें, ये बीच वाली फिगर दी नहीं थी, हमने निकाला है इसको। अब मिक्सचर में हम अगले टॉपिक की टाइप की तरफ पढ़ रहे हैं। उसमें क्या बोला है इसने, उसने कहा कि 50 लीटर का एक मिक्स है, उस मिक्स में 70 लीटर दूध है, 70% दूध है उसमें, ठीक है। अब उस मिक्स में
इस मिक्सचर को और कितना मिला दें अपन कि उसका जो रेशियो है दूध का वो 80%, दूध को हमको 70 से बढ़ा के 80% दूध वाला मिक्सचर बनाना है उसको, ठीक है। तो इसका रूल समझ लें आप कैसे करना है, या थोड़ा सा याद भी करना शायद पड़ेगा आपको, कि जो फिगर है 50 लीटर की, 50 इंटू जो इन दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस जो हमें फ्यूचर में बनाना है। ये कर लेते हैं आप। कैसे? 50 तो हो गया इसका, ये 50 लीटर पानी में, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 80 माइनस 70। देखिए 70%, 80%, दोनों का अंतर निकाल दिया। 100 माइनस जो करना है फ्यूचर में, जो करना है हमको फ्यूचर में करना है 80%, 80 को यहाँ कर दिया। तो ये हो गया आपका 50 इंटू 10/20, ये हो गया 225। इसका मतलब ये हुआ हमें उस मिक्सचर में 25 लीटर मिक्सचर और मिलाना पड़ेगा, ताकि अब जो रेशियो है वो 70% से बढ़ के 80% हो जाएगा। अब देखें आप इस सवाल को आगे करते हैं। दूसरा सवाल सेम है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए यार, ये बोल रहा है कि 100 लीटर में शराब जो है 30% अल्कोहल है। अब और कितना मिला दें उसमें कि उसका अल्कोहल का जो रेशियो है वो 40% हो जाए। 30% से हमको प्योर करना है 40% शराब को। कितना हुआ? ये तो 100 लिखा था, कौन सा वाला? ये वाला 100 लीटर्स, इनटू दोनों का अंतर 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, अब जो करना है क्या है, हमको 40 लाना है, ठीक है। तो ये हो गया 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। 10 से 10, 100 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 1 सा, ठीक है जी। तो ये हो गया 16 सही 2/3, मतलब 16.25 लीटर हमें उसमें ये मिक्स को और डालना पड़ेगा, ताकि उसके जो अल्कोहल की मात्रा है वो 40। देख लें हुआ क्या था, थोड़ा सा चाहे तो आप याद भी कर लेंगे। जो फिगर रही होगी, जितने भी लीटर है वो लीटर इंटू उन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाई 100 माइनस जो हमें फ्यूचर में करना है। अभी क्या किया हमने कहा था कि इतनी अल्कोहल वाली शराब है, इसमें और कितनी शराब मिला दें कि अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाए। अब ये जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि एक मिक्स है, एक कटोरे में दूध और पानी का मिक्स है, ठीक है। इसमें जो पानी है 20%। अब हम उसको कितनी हीट दें इसको हम, और कितना इसको उड़ा दें पानी को कि हमारा जो पानी बचे वो 12% बचे, मतलब पानी उड़ जाएगा, दूध तो रहेगा। अब ये बोल रहा है पहले क्या था, पहले 176 लीटर का तो मिक्सर है टोटल मिश्रण, उसमें 20% पानी है। अब हम उसमें कितनी हीट करें, कितना गर्म दें उसको कि मिश्रण में वाष्पीकरण होने के बाद पानी की जो मात्रा बची वो 12%, मतलब अब हमको दूध को करना है प्योर। कैसे प्योर करेंगे? हमने रूल बताया था आपको, 176 तो हमने ये लिख दिया, इनटू दोनों का अंतर कितना है 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 100 माइनस जो लेके आना है, कितना लाना है आपको? 12% लाना है, ठीक। 176 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 88, 11 11 एकम 11 11 एकम 11 11 छिक्के 66। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 16 लीटर, मतलब ये हुआ कि 16 लीटर हमें उस लिक्विड को कितना उड़ाना पड़ेगा, इतना गर्म करना पड़ेगा कि 16 लीटर जब वो उड़ जाएगा तब उसका रेशियो बनेगा पानी का 12%। ये एक एग्जांपल से और समझ लें इसको, कि कोई मिक्सर है, उस मिक्सर में 96 लीटर्स में पानी का जो परसेंट है वो 75 है, ठीक है। पानी और दूध ले लें, दूध या पानी ले लें, कोई मिक्स ले लें, ठीक है। अल्कोहल के साथ पानी को ले लें, वो है 75% पानी है। अब हम उसको कितना उड़ाएं, उसमें कितना लीटर निकाल लें, उसको खत्म कर दें कि रेशियो पानी का 68% आ जाए, ठीक है। अब आप देखिए 96 इंटू बताया था मैंने दोनों का अंतर डिवाइडेड बाई 100 माइनस जो लेके आना है 68 लाना है, ठीक है। तो ये हो गया 96 इंटू ये हो गया 7 डिवाइडेड बाई 38 मतलब 32, तो 31 32 ये हो गया, इसमें 3 गुना कर देंगे तो ये हो गया 3 बार
1 इसका मतलब ये हुआ उस मिश्रण में उतना जो मिक्स है उस मिक्स में हमको 21 लीटर कम करना पड़ेगा, चाहे भाप से कम करें गर्म करके कम करें, उसमें हमको 21 लीटर कम करना पड़ेगा, तब उसमें पानी का जो रेशो है वो 68% होगा। अब ये मिक्सर का आखिरी टाइप है ये, इससे आपका मिक्सर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखें सवाल को, क्या बोल रहा है वो कि एक शुद्ध दूध का कोई 80 लीटर का पैक है, किसी भगोने में किसी चीज पे 80 लीटर शुद्ध दूध रखा था, उसमें एक आदमी ने क्या करा 4 लीटर निकाल लिया उसमें और उसकी जगह पर 4 लीटर पानी डाल दिया। अब पूछ रहा है कि अब जो ये पॉट है इसमें किस रेशो का मिल्क बचा हुआ है। तो इसका जरा ट्रिक देख लें आप, ठीक है। ये हो गया 80 इंटू 1 माइनस 4 लीटर निकाला उसने 80 में से, ये समझ लें आप बस एक बात। 80 तो ये हो गया इस लीटर से निकाला, इंटू चूंकि निकाल रहा है तो 1 माइनस 4 निकाला है 80 में से, 80 में से 4 निकाला है, 80 इंटू 4 20 हो गया, 21 हो गया, 21 21 20 1/20, 20 से कम 20 रही, 21 बटे 20 हो गया, 20 से कम 1, 20 चौके 80, 21 चौके 84। इसका मतलब ये हुआ अब जो रेशो बचा उसमें दूध का जो परसेंटेज बचा वो 84% है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, उसने पानी निकाला था ना, थोड़ा सा इसको देख लें, थोड़ा करेक्शन हो गया इसमें। 80 लीटर तो उसका क्या हो गया 1 माइनस 4 लीटर निकाला उसने 80 में से, ठीक है, एक बार निकाला है, ये हो गया, तो कितना हुआ 80 इंटू 4 1 20 हो गया, 20 में से 21 20 से कम 20 में से 1 गया, 19 बटे 20, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 20 से कम 20 चौके 80, 19 चौके 76। अब जो है वो 76% जो है उसमें। अब सवाल को देखें आप, इसमें ये बोल रहा है कि 80 लीटर है, इसमें एक व्यक्ति 4 लीटर निकाल कर 4 लीटर पानी डाल देता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को वो 2 बार में करता है, 2 बार, यानी क्या करा 4 लीटर निकाला 4 लीटर पानी डाल दिया, फिर 4 लीटर निकाला 4 बार उस 4 लीटर फिर पानी डाल दिया। अब बोल रहा है उसका कितना, इसका मिश्रण कितना बचा, अब ये देखिए आप 80 इंटू 1 माइनस 4/80 एक बार निकाल लिया, इंटू 1 माइनस 4/80, ये पहली बार निकाला, ये दूसरी बार निकाला, 80 इंटू ये हो गया 20 20 से कम 20 19 बटे 20 इंटू फिर 20 से कम 20 19 बटे 20, ठीक है। 20 चौके 80, 4 1 4 4 बचे 20, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 72.2 लीटर। यानी ये समझने की बात देखें, एक बार जब किया था तो ये एक बार आया था, और जब इसी क्रिया को 2 बार कर रहा है तो 2 बार आएगा। अगर वो ऐसा 4 लीटर 3 बार करता तो यहाँ हम तीसरी बार लीजिंग करेंगे, ठीक है। इस सवाल से हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए। क्या बोल रहा है देखिए कि 200 लीटर का एक मिश्रण है, 200 लीटर दूध है, मतलब प्योर दूध है 100% 200 लीटर का। इसमें क्या करता है व्यापारी, पहले 4 लीटर निकालता है, काम करने वाला इंसान जो है 4 लीटर निकालता है, चुपके से उसमें पानी डाल देता है 4 लीटर एक बार में। दोबारा क्या कर रहा है, दोबारा फिर 10 लीटर निकालता है, 10 लीटर उसमें पानी डाल देता है। अब वो पूछ रहा है बताइए कि ये जो अब मिक्स बचा, अब दूध और पानी मिल गया, अब इसमें जो दूध है 100% दूध था, अब कितने % दूध इसमें बचा, ठीक है। देखिए आप कैसे निकालेंगे। तो 200 लीटर तो था, 200 इंटू क्या हुआ, पहली बार में क्या किया उसने 1 माइनस 4/200, 4 लीटर निकाल लिया 200 में से। दूसरी बार में क्या किया उसने 1 माइनस 10/200, ठीक है। ये हमें शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। तो ये हो गया 20, 1 0 चला गया, ये हो गया 200 इंटू 50 में 50 से कम 50 49 बटे 50 माइनस किया है इसलिए, ये 20 से कम 20 19 बटे 20, ठीक है। इसको इससे किया, इसको इससे किया, 2 को 2 से काटा, तो 19 जब 49 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 931 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 186.2 लीटर्स। मतलब जो दूध था पहले 100% प्योर था, 200 लीटर दूध था, ठीक है, उसमें अब कितना बचा 186 लीटर दूध बचा है, ठीक है।
ये मिक्सचर वाला हम चैप्टर का क्लोज कर रहे हैं। एक सिंपल है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है कि जो चीज़ हमने क्रय लिया, जो क्रय वाली चीज़ जिस 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 दाम में हमने खरीदा है उसी दाम में एज इट इज़ बेच रहे हैं हमको और हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो बताइए रेशियो क्या है इन दोनों का। ठीक है, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसका रूल बना लीजिए आप, 100 डिवाइडेड बाई x, ये इसका रूल है। अब देखें क्या बोल रहा है ये, एक मिश्रण है दूध और पानी का, उसको हमने क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं, जो जितने में हमने लिया उतने में बेच रहे हैं हम आपको, लेकिन उसमें 20% का हम फायदा उठा रहे हैं। तो बता दीजिए उसमें कि पानी और दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई x कितना हुआ, प्रॉफिट हम होता है 20% का, तो 20 से 5 100, यानी उस जो हम चीज़ बेचेंगे उसमें दूध का 5 लीटर दूध होगा और पानी होगा 1 लीटर। ये शॉर्ट ट्रिक है, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं और 20% का फायदा हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है, इतना परसेंट का ये हो रहा है, तो हम एज इट इज इसको 100 डिवाइडेड बाई x। ये एक लास्ट क्वेश्चन है मिक्सचर का, इसको आप एक बार और देख लें। अब क्या बोल रहा है, अल्कोहल को पानी के साथ मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, क्रय मूल्य पर ही बेचने पर हमें इतने परसेंट का फायदा हो रहा है। ठीक, हमने बताया था आपको क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे 100/x, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, 6 चौके 24 है, 25/4। ठीक है, 4 ऊपर चले जाएगा, 100 × 4/25, 25 चौके 100 तो 16। ठीक है, ये आ गया 16। ठीक है जी, ठीक है, 16:1, मतलब ये हुआ कि अल्कोहल होगा 16 लीटर, पानी होगा 1 लीटर, इस रेशो को हम बेचेंगे तो क्रय मूल्य पे ही अगर बेच देंगे हम उसको तो हमारे को 6 से ही 1/4% का फायदा होगा। इस तरीके से मैंने कोशिश किया कि मिक्सर का एक एक टॉपिक आपको कवर करने का। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। इस चैप्टर को आप, चूंकि मैंने क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था, तो अपने जो भी आपके वर्कबुक वगैरह आपके पास हो उससे देख के क्वेश्चन को करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।